चलिए आज बात करते हैं हजारों साल पुरानी एक ऐसी कहानी की जो आज भी बिल्कुल नई सी लगती है। ये कहानी है यूसुफ की। धोखे, विश्वास और आखिर में माफी की एक ऐसी दास्तां जो एक इंसान को अंधेरे गड्ढे से उठाकर सीधे महल की ऊंचाइयों तक ले गई। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। ईर्ष्या यानी जलन एक परिवार के साथ आखिर क्या-क्या कर सकती है? असल में यही सवाल यूसुफ की कहानी की जड़ में है, जो हमें रिश्तों की उलझनों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो कहानी शुरू होती है याकूब और उसके बड़े से परिवार से। और यहीं पर घर के अंदर ही तनाव के पहले बीज बोए गए थे। एक तरफ था एक बेटे के लिए पिता का बेइंतहा प्यार और दूसरी तरफ थी दूसरे भाइयों की बढ़ती हुई जलन। पता है, याकूब के यही 12 बेटे थे जो आगे चलकर इज़राइल के 12 कबीले बने। लेकिन हमारी कहानी का जो हीरो है वो है 11वां बेटा यूसुफ, जो अपने पिता का सबसे ज्यादा लाडला था। तो भाई, इस लाड प्यार का सबूत क्या था? ये खास रंग बिरंगा कोट। देखिए, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये तो याकूब के प्यार का खुल्लम खुल्ला ऐलान था। एक ऐसा तोहफा जिसने यूसुफ को उसके भाइयों से एकदम अलग खड़ा कर दिया और उनके दिलों में जलन की आग भड़का दी। और मानो ये काफी नहीं था, तो आग में घी डालने का काम किया यूसुफ के सपनों ने। जब उसने बड़े भोलेपन से बताया कि कैसे उसने सपने में सूरज, चांद और 11 सितारों को, यानी अपने माँ बाप और भाइयों को अपने आगे झुकते देखा, तो उन्होंने इसे उसका घमंड समझा। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये तो आने वाले कल की एक झलक थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। नफरत में इतने अंधे होकर भाइयों ने अपने ही सगे भाई को सिर्फ 20 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। आप सोचिए, ये कितना ठंडा और सोचा समझा धोखा था। इस एक पल ने यूसुफ की जिंदगी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब यूसुफ की जिंदगी का एक नया और बहुत ही मुश्किल दौर शुरू होता है। एक प्यारे बेटे से गुलाम और फिर गुलाम से कैदी बनने का सफर। उसका पतन बहुत ही तेज और बहुत ही बेरहम था। मिस्र में पोतीफर के घर में एक गुलाम होते हुए भी यूसुफ ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पोतीफर की पत्नी के एक झूठे इल्जाम ने उसकी दुनिया फिर से उजाड़ दी और उसे सीधा जेल की अंधेरी सलाखों के पीछे फेंक दिया गया। इतने जबरदस्त अन्याय के बाद भी एक चीज थी जो नहीं टूटी, वो था उसका विश्वास। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। जेल की उस अंधेरी कोठरी से ही यूसुफ की एक अनोखी काबिलियत न सिर्फ उसे बाहर निकालेगी, बल्कि पूरे मिस्र की किस्मत ही बदल कर रख देगी। मिस्र के बादशाह यानी फिरौन को एक बहुत ही अजीब सपना आया, जिससे वो बेचैन हो गया। उसने देखा कि 7 मोटी ताजी गायों को 7 दुबली पतली मरियल सी गायें निगल जाती हैं और फिर अनाज की 7 हरी भरी बालियों को 7 सूखी बालियां खा जाती हैं। फिरौन के सभी ज्ञानी और जादूगर चकरा गए। कोई इसका मतलब नहीं बता पाया। तब जेल से यूसुफ को बुलाया गया और उसने बिना किसी डर के उस सपने का मतलब समझाया। उसने कहा, ये ईश्वर की तरफ से एक चेतावनी है। मिस्र में पहले 7 साल तक जबरदस्त खुशहाली और फसल होगी और उसके ठीक बाद 7 साल का एक भयानक अकाल पड़ेगा। और उसने इससे बचने का एक पूरा प्लान भी फिरौन के सामने रख दिया। यूसुफ के समझदारी और दूर की सोच को देखकर फिरौन इतना हैरान हुआ कि उसके मुंह से निकला, तुम में तो परमेश्वर की आत्मा है। जरा सोचकर देखिए, एक कैदी के लिए उस देश के सबसे बड़े शासक से ऐसी तारीफ सुनना कितनी बड़ी बात रही होगी। और बस वही एक पल था। एक ही पल में यूसुफ की जिंदगी 180 डिग्री घूम गई। वो जेल की कोठरी से निकलकर सीधा मिस्र के महल पहुंच गया और सिर्फ 30 साल की उम्र में वो मिस्र का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन गया। कैदी से शासक, ये किस्मत का एक ऐसा उलटफेर था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब कहानी उस अकाल की तरफ मुड़ती है जिसकी भविष्यवाणी यूसुफ ने की थी। और यही वो अकाल था जो उसके भाइयों को कई साल बाद उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा। अब उन्हें अपने अतीत का सामना करना ही था। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। भूख से बेहाल उसके 10 भाई अनाज खरीदने मिस्र आते हैं और अनजाने में उसी यूसुफ के सामने झुक जाते हैं जिसे उन्होंने सालों पहले बेच दिया था।
सोचिए, बचपन का वो सपना जिसके वजह से इतनी नफरत पैदा हुई थी, आज उनकी आंखों के सामने सच हो रहा था। यूसुफ ने तो उन्हें फौरन पहचान लिया, पर वो उसे नहीं पहचान पाए। लेकिन यहां यूसुफ ने अपनी पहचान तुरंत नहीं बताई। नहीं, उसने उन्हें परखने का फैसला किया। वो ये जानना चाहता था, क्या ये आज भी वही मतलबी और बेरहम लोग हैं, या इतने सालों में ये सचमुच बदल गए हैं? और इस इम्तिहान का नतीजा वो यहूदा के बदले हुए रूप में सामने आया। ये वही यहूदा था जिसने कभी कहा था, चलो इसे बेच देते हैं। और आज यही यहूदा अपने सबसे छोटे भाई बिन्यामीन की खातिर गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि मुझे इसकी जगह कैदी बना लो। ये दिल के बदलने का सबसे बड़ा, सबसे पक्का सबूत था। यहूदा के इस त्याग को देखकर यूसुफ को यकीन हो गया कि उसके भाई सच में बदल चुके हैं। और अब कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है, जहां सालों पुराना दर्द, माफी और आंसुओं में बह जाता है। बस उस एक पल की कल्पना कीजिए, जब यूसुफ अपने आप को और रोक नहीं पाया और रोते हुए उसने अपनी पहचान बताई, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। उसके भाइयों का डर, उनकी हैरानी और यूसुफ के आंसू, वो एक पल सालों के दर्द और जुदाई का अंत था। लेकिन इसके बाद यूसुफ जो कहता है, वो उसके विश्वास की गहराई को दिखाता है। वो कहता है, हाँ, तुमने मेरे साथ बुरा करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसी बुराई को भलाई में बदल दिया। वो समझ गया था कि ईश्वर ने उनके बुरे इरादों को भी हजारों जानें बचाने के एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा बना दिया था। और इस तरह ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर ख़त्म होती है। यूसुफ अपने बूढ़े पिता याकूब और पूरे के पूरे परिवार को मिस्र बुला लेता है। जो परिवार टूट गया था वो फिर से जुड़ जाता है, अकाल से बच जाता है और वो वंश आगे बढ़ता है जो एक दिन एक पूरा राष्ट्र बनने वाला था। तो इस अनोखे सफ़र से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि जलन और ईर्ष्या सिर्फ दर्द देती है, लेकिन सच्चे पछतावा और माफ़ी में टूटे हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ने की ताकत होती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे मुश्किल और बुरी परिस्थितियों में भी एक बड़ा मकसद छिपा हो सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अपनी तकलीफ़ों और मुश्किलों को भी भलाई में बदल देने की ये ताकत आखिर आती कहाँ से है? यूसुफ की ज़िंदगी इसका एक ज़बरदस्त उदाहरण है, जो हमें अपनी ज़िंदगी की चुनौतियों में भी विश्वास और मकसद खोजने के लिए हिम्मत देती है।